बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की बात करते हो, कार्यकर्ता भी कुछ देर पहले चाबियां लहरा रहे थे। उनका कहना था कि चाबी हमारे पास है, सत्ता जिसकी भी आए लेकिन चाबी हमारे पास रहेगी। और कार्यकर्ताओं का ही दबाव है। जो दुष्यंत चौटाला के घर पे कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि हम समर्थन उसे देंगे जो हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री बनाएगा दुष्यंत को उसे समर्थन देंगे? नहीं, जो दूसरा सीएम होंगे, दो दुष्यंत चौटाला अपनी मर्जी से जिसने वहाँ बढ़िया दिखेगा उस पार्टी की तरफ जाए। उम्मीद है इस बार मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की और कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री। दोनों में से किसे चुनना चाहेंगे कार्यकर्ता, बीजेपी या कांग्रेस? वो नेताओं का काम है चुनना, लेकिन दोनों पार्टी की मजबूरी है दुष्यंत चौटाला चाहेगा, हम उसके साथ हैं। कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, बीजेपी को नहीं देना चाहिए दुष्यंत चौटाला। तो यहाँ पर जो सीटों का तालमेल है वो दुष्यंत चौटाला तय करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव है कि सीएम या डिप्टी सीएम कम से कम ये बनना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को लगा है कि चाबी उनके पास है। चलिए, चाबी उनके पास है। रोहतक से हमारे साथ रोहतक से मोहित राज दुबे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, आप लगातार वहां ग्राउंड पे मौजूद रहे। राहुल, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आऊंगी। आप लोगों ने चुनाव प्रचार को भी कवर किया, लोगों के मिजाज को भी जानने की कोशिश की, तो क्या कहें कि जिस प्रदेश में, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जहां पर 35 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का फैसला जाट करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नॉन जाट मुख्यमंत्री भारी पड़ गया। मोहित। बिल्कुल पिनाज, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है, लेकिन उसके मद्देनजर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ये देखिए कि जो तमाम एग्जिट पोल में हमको दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, धारा 370 हरियाणा के भीतर चल रहा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दिए। और यहाँ पर देखिए अभी भी नेक टू नेक फाइट रुझानों में अभी भी आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। अगर रोहतक के समीकरण के बारे में पिनाज हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये कांग्रेस का कैंप ऑफिस है। कैंप ऑफिस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बने हुए हैं और सूत्रों के हवाले से हमें जो अभी बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक जेजेपी के संपर्क में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आजाद हैं और लगातार बातचीत हुई है। और जो हमने खबर दिखाई है कि जेजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि उन्हें अगर आप हमारे साथ सरकार बनाना चाहते हैं तो हमें मुख्यमंत्री का पद दीजिए। तो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली थी और उसके बाद जब हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा तो उन्होंने कैमरे पे बिल्कुल, अगर कर्नाटक में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, सोच तो कोई भी सकता है। लेकिन इस बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ट्वीट जो है, मैं यहां पर एक बार मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मेरे इस ट्वीट को सेव करके रखिएगा, हरियाणा में खट्टर सरकार का घमंड तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कल उस ट्वीट को दोबारा ट्वीट करते हुए दिया। यानी बीजेपी अगर अपने 75 के आंकड़े को लेकर टारगेट बनाए हुए थी तो ग्राउंड जीरो पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है स्थिति को काफी अच्छे से भांप चुके थे। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, आप अभी सतारा और समस्तीपुर का जिक्र कर रहे थे। समस्तीपुर में जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें एलजेपी आगे चल रही है और सतारा जहां के उम्मीदवार का आपने जिक्र किया था, वो अभी जो जानकारी है सूत्रों से वो पीछे चल रहे हैं। अलग अलग जानकारियां, 14,000 से 30,000 वोटों तक वो पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ मतलब इन दोनों लोकसभा के उपचुनाव का आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, सतारा जो सीट है वो हार्ट में है, वेस्टर्न महाराष्ट्र के। शरद पवार की जो स्ट्रांग होल्ड है उसके हार्ट में, सतारा उसका स्ट्रांग होल्ड है। और 2 बार एनसीपी की टिकट पे 3 बार जीते थे जो उदयन राजे भोसले हैं, और 3 बार जीते थे और तीसरी बार वो बहुत छोटे मार्जिन से जीते थे और मेहनत करके शरद पवार ने उनको जितवाया था। और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर गए तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके भाई शिवेंद्र राजे को वहां पर एमएलए का टिकट दिया और इनको एमपी का टिकट दिया, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है उस पर भी वो अपना अपना प्रभुत्व जमा लें, क्योंकि वो लेगेसी जो है वो शिवसेना के पास ज्यादा है और बीजेपी के पास कम है। तो वहां पर बीजेपी शिवसेना की प्रतिस्पर्धा भी थी थोड़ी सी। तो अगर सतारा की सीट, और ये मुझे पृथ्वीराज चौहान ने कहा था जो कारण से लड़ रहा है, वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो उसने कहा कि अगर सतारा पार्लियामेंट्री सीट हम जीत जाते हैं तो दैट वुड बी अ साइन ऑफ ऑपोजिशंस रिवाइवल। और वो आपको साइन, आपको रिवाइवल का नजर आ रहा है। 86 सीट्स हैं, इसमें इंप्रूवमेंट ओवर 83 जो पिछले बिल्कुल, वो भी तब जब आपने बहुत ज्यादा दमखम तो अगर ये सतारा की सीट जीत जाते हैं तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट होगा
एनसीपी के लिए खासकर, जी। क्योंकि एनसीपी ही जो थी वो वहां पर नजर आ रही थी ज्यादा। और शरद पवार की वो तस्वीरें भी हम नहीं भूलेंगे, बारिश हो रही है इस उम्र में, जिस तरह से वो शरद पवार ने भाषण दिए जा रहे थे, मेहनत लोग करे जा रहे थे, वृद्धावस्था पे तनकीद करते थे और वो जवाब में मल्लिका पुखराज का गाना गाते थे कि अभी तो मैं जवान हूँ।